गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भक्ति काल की वस्तुनिष्ठ ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ज्ञान गंगा में हमने भक्ति काल के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया है, जो नेट जेआरएफ परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आइए प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, भक्ति काल को सर्वप्रथम स्वर्ण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। दूसरा प्रश्न देखिए, भक्ति काल को मध्यकाल मिश्र बंधुओं ने कहा। तीसरा प्रश्न देखिए, भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। चौथा प्रश्न देखिए, भक्ति काल को भक्ति साहित्य आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। पांचवा प्रश्न देखिए, भक्ति काल की समय सीमा 14वीं शताब्दी मध्य से 17वीं शताब्दी मध्य के बीच डॉक्टर नगेंद्र ने मानी है, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा भी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विक्रमी संवत 1375 से विक्रमी संवत 1700 तक के समय को जो है भक्ति काल के नाम से संबोधित किया है। छठा प्रश्न देखिए, हिंदू शब्द का प्रथम उल्लेख 15वीं शती के विजयनगर राजाओं के शिलालेख में उपलब्ध है। विजयनगर दक्षिण भारत के राजा थे, उनके उल्लेखों में, उनके शिलालेखों में जो है 15वीं शताब्दी के शिलालेखों में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। सातवां प्रश्न देखिए, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, उपनिषदों की संख्या 108 है। उन 108 उपनिषदों में श्वेताश्वेतर उपनिषद में भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। उनका ये बड़ा महत्वपूर्ण कथन है। उनका मानना है कि भक्ति काल की जो परिस्थितियाँ थी वो ऐसी परिस्थितियाँ थी कि जिसमें आक्रांताओं के आक्रमण भारत पर हो रहे थे और अपने पौरुष से हताश यहाँ भारतीय जो है अपने पौरुष से हताश हो गए थे और भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ही उनका ध्यान गया था, अन्य कोई मार्ग नहीं था। इसलिए भी जो है इस काल में जो है भक्ति का श्रेष्ठ साहित्य लिखा गया। तो एक विचार हो सकता है, वास्तविकता हम इसको नहीं कह सकते। अगला बड़ा महत्वपूर्ण कथन है, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। ये प्रसिद्ध कथन है डॉक्टर सत्येंद्र का। भक्ति द्राविड़ उपजी माने भक्ति का प्रचार दक्षिण भारत में हुआ और इसको उत्तर भारत में रामानंद लेकर के आए थे। रामानंद ने भगवान राम के निर्गुण और सगुण दोनों रूपों का प्रचार किया था। निर्गुण को आगे लेकर के कबीरदास जी गए और सगुण को आगे लेकर के तुलसीदास जी गए। 10वां प्रश्न देखिए, भक्ति का दर्शन आलवारों के प्रसिद्ध ग्रंथ दिव्य प्रबंधम से आया है। ये दक्षिण भारतीय ग्रंथ है, दक्षिण में ही आलवार संत हुए हैं और उनका ये ग्रंथ है प्रसिद्ध ग्रंथ दिव्य प्रबंधम, इसमें भक्ति का दर्शन आया है। अगला देखिए 11वां प्रश्न, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। ये कथन प्रसिद्ध कथन है डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल का। अगला 12वां प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, आंडाल आलवार प्रसिद्ध आलवार स्त्री संत हैं। स्त्री संतों में आलवार संतों में एक स्त्री संत भी हैं जिनका नाम है आंडाल आलवार। ये बड़ी प्रसिद्ध आलवार स्त्री संत हैं, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। 13वां प्रश्न देखिए, अद्वैतवाद के संस्थापक आचार्य शंकराचार्य हैं। इनका जन्म केरल में हुआ था। अद्वैत दर्शन है जिसमें ये कहा जाता है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो इस मत का जो है प्रचार आदि गुरु शंकराचार्य ने किया था। इनका जन्म केरल में हुआ था और उन्होंने भारत के चारों कोनों में पीठों की स्थापना की थी। 14वां प्रश्न देखिए, भक्ति काल के संत और सूफी अद्वैतवाद से प्रभावित हैं। शंकर के अद्वैतवाद से प्रभावित हैं भक्ति काल के संत भी और सूफी भी। आपको पता है ना, निर्गुण की 2 शाखाएं थी, निर्गुण ज्ञान मार्गी और निर्गुण प्रेम मार्गी। निर्गुण ज्ञान मार्गी संत कहलाते हैं, निर्गुण प्रेम मार्गी सूफी कहलाते हैं। 15वां देखिए, विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक आचार्य हैं रामानुजाचार्य। 16वां प्रश्न देखिए, श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य हैं रंगनाथ मुनि। श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य हैं रंगनाथ मुनि। 17वां प्रश्न देखिए, रामानंद जी व तुलसीदास जी विशिष्टाद्वैतवाद भक्ति सिद्धांत से प्रभावित हैं। रामानंद जी व तुलसीदास जी विशिष्टाद्वैतवाद भक्ति सिद्धांत से प्रभावित हैं। 18वां प्रश्न देखिए, द्वैतवाद के संस्थापक आचार्य हैं माधवाचार्य। इन्हें आनंद तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है।
द्वैतवाद के संस्थापक आचार्य हैं माधवाचार्य। इन्हें आनंद तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। 19वां प्रश्न देखिए, श्री संप्रदाय को विशिष्टाद्वैतवाद नाम से भी जाना जाता है। श्री संप्रदाय को विशिष्टाद्वैतवाद नाम से भी जाना जाता है। 20वां प्रश्न देखिए, रामावत संप्रदाय के संस्थापक आचार्य रामानंद हैं। इन्होंने राम भक्ति के साथ कृष्ण भक्ति एवं निर्गुण भक्ति के महत्व का भी प्रतिपादन किया। रामावत संप्रदाय के संस्थापक आचार्य रामानंद जी, ये रामानंद जी वही जिनके बारे में कहा जाता है भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। तो रामानंद ही हैं जिन्होंने राम के निर्गुण और सगुण दोनों रूपों का प्रचार किया और इनके काफ़ी सारे शिष्य थे। रामानंद जी के 12 शिष्य थे, जिसमें कबीर रैदास, दादू दीनदयाल, मलुकदास, धन्ना, पीपा, तो इस प्रकार से इनके भक्त थे। तो उन्होंने जो है आगे फिर इस संप्रदाय को आगे बढ़ाया और निर्गुण और सगुण दोनों रूपों का प्रचार किया। 21वां प्रश्न देखिए, स्वामी हरिदास प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन के गुरु माने जाते हैं। तानसेन जो सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक था, उनके गुरु माने जाते हैं स्वामी हरिदास, प्रसिद्ध संगीतकार थे। 22वां प्रश्न देखिए, संत काव्य के प्रतिनिधि कवि कबीर हैं। कबीर का शाब्दिक अर्थ महान है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। संत काव्य जिसे हम निर्गुण ज्ञान मार्गी भी कहते हैं, उसके प्रतिनिधि कवि हैं कबीर, और कबीर का शाब्दिक अर्थ होता है महान। 23वां प्रश्न देखिए, कबीर का जन्म काशी के लहर तारा तालाब से संबंधित है। ऐसा माना जाता है कि कबीर का जन्म काशी के पास एक लहर तारा तालाब था, उसमें उनके जन्म से किंवदंती जुड़ी हुई है कि एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उनका जन्म हुआ था और उसने उनको लोकलाज से बचने के लिए लहर तारा नामक तालाब में एक टोकरी में डाल करके इनको छोड़ दिया। तो वहाँ से जो है नीरू निम्मा नाम के दुल्हा दंपत्ति ने उनका पालन पोषण किया था। 24वां प्रश्न देखिए, मगहर कबीर का मृत्यु स्थल है। समाधि स्थल कबीर चोरा के नाम से प्रसिद्ध है। मगहर काशी के पास एक जगह है जहाँ कबीरदास जी का निधन हुआ था, तो ये उनका मृत्यु स्थल है और उनके समाधि स्थल को कबीर चोरा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 25वां प्रश्न, कबीर के गुरु रामानंद हैं। कबीर की एकमात्र रचना बीजक है। कबीर रामानंद जी के 12 शिष्यों में से थे और इनकी एकमात्र रचना है बीजक, जिसके आपको पता भी है बीजक बड़ा प्रसिद्ध तो उनका कबीरदास जी का ग्रंथ है। हालांकि इन्होंने खुद नहीं लिखा था क्योंकि ये निरक्षर थे, लेकिन इनके फॉलोवर्स जो थे उन्होंने जो है बीजक की रचना की थी। कबीर को भाषा का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछा गया है। कबीर को भाषा का डिक्टेटर या वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। कबीर के बीजक के 3 भाग हैं, जो इनका एकमात्र ग्रंथ है बीजक, उसके 3 भाग हैं, साखी, सबद, रमैनी। साखी को हम कहते हैं साक्षी, विटनेस, सबद और रमैनी, ये 3 भाग हैं कबीर के ग्रंथ बीजक के। संत काव्य का प्रधान रस है शांत रस। संत काव्य का प्रधान रस है शांत रस। 29वां प्रश्न देखिए, संतों ने नारी के कामिनी रूप की निंदा की है। संतों ने नारी के कामिनी रूप की निंदा की है। 30वां प्रश्न देखिए, संतों की सदुकड़ी भाषा में क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों का बाहुल्य होता है। संतों की सदुकड़ी भाषा में क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों का बाहुल्य क्यों था? क्योंकि ये घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के थे, यहाँ से वहाँ जो है ज्ञान का प्रचार करते थे, तो यहाँ वहाँ घूमने की वजह से जो है इनकी भाषा में क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों का बाहुल्य है। 31वां प्रश्न देखिए, ऐसा कथन जिसका अर्थ प्रकट अर्थ से उलट हो उसे उलटबासी कहते हैं। कबीरदास जी की उलटबासियाँ काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो दोबारा अर्थ देखिए, ऐसा कथन जिसका अर्थ प्रकट अर्थ से उलट हो उसे उलटबासी कहते हैं। 32वां और अंतिम प्रश्न देखिए, सिद्धों और नाथों से कबीर को उलटबासी लिखने की प्रेरणा प्राप्त हुई। सिद्धों और नाथों से कबीर को उलटबासी लिखने की प्रेरणा प्राप्त हुई। 7वीं 8वीं शताब्दी में जो सिद्धों और नाथों का प्रचार प्रसार था भारत के अंदर, वे उलटबासियाँ लिखने के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हीं से प्रेरित होकर जो है कबीरदास जी ने भी अपने काव्य में उलटबासियों की रचना की, क्योंकि संतों पर सिद्धों और नाथों का अत्यधिक प्रभाव है। तो स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ मैंने आपको जो भक्ति काल की वस्तुनिष्ठ ज्ञान गंगा के प्रश्नों का संकलन जो आपके सामने प्रस्तुत किया, मैं समझता हूँ परीक्षा की दृष्टि से यह अति महत्वपूर्ण है। नेट JRF की परीक्षा में इनमें से आपको कुछ प्रश्न देखने को जरूर मिल सकते हैं। मैं जल्दी ही आपके सामने फिर भक्ति काल की वस्तुनिष्ठ ज्ञान गंगा की सीरीज़ 2 के साथ दोबारा से फिर उपलब्ध होता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।